हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट। इस टॉपिक का नाम है होमोलॉगस सीरीज या समजातीय या सजातीय श्रेणी। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे OH। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। एक यहाँ कर दिए 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो ये एक एक की शेयरिंग करेंगे तो हाइड्रोजन के पास हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल हो गया। और इस साझे वाला इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट किया जाएगा तो इस ऑक्सीजन में भी काउंट किया जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? 5 और 2 7। तो ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन के पास 2। हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। अब मान लीजिए ऑक्सीजन जो है किसी स्कूल की ऑफिस है और हाइड्रोजन कमरा है। तो कमरा तो बन के तैयार है, इसमें स्टेबल हो गया, इसमें मान लीजिए सब कुछ हो गया। लेकिन मान लीजिए अभी इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 1 चेयर चाहिए इस ऑफिस को, या एक जो है दरवाजा चाहिए। तो हम ये भी तो कह सकते हैं पूरे स्कूल को एक दरवाजा चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम ये कहेंगे पूरे OH को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए आप ये देखते हैं OH पर एक माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। इस OH में हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को अभी 1 चाहिए। तो हम कह सकते हैं पूरे OH को 1 चाहिए। जिस तरह से कोई स्कूल की ऑफिस है और कमरा है, कमरा बन के तैयार है, सब कुछ उसमें है, लेकिन ऑफिस को अभी 1 चेयर या 1 दरवाजा चाहिए, 1 चेयर ही मान लीजिए चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे स्कूल को 1 चेयर चाहिए। क्लियर? यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन अस्थाई स्टेबल हो गया, अभी इस ऑक्सीजन के पास 7 है, 1 चाहिए, तो पूरे OH को 1 चाहिए। इसीलिए OH पर एक माइनस होता है, ये याद रखिएगा। और ये ऑक्सीजन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग कर ले तो इसके पास भी 8 हो जाएगा। अगर शेयरिंग करेगा तो 2 ये एक किसी के साथ शेयरिंग है, 2 2 4 और ये 4 4 8। तो कुल मिला जुला के OH जो है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसी से कर सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको समझना है एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप देखिए होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। ये फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कार्बन जो है 1 रखें, अगर n = 1 रखें तो ये क्या बनेगा? C और यहाँ बनेगा 1 रख दें, और H n के जगह पे 1 रखें तो ये हो जाएगा 2 × 1 और +1, तो ये हो जाएगा C1 और H 2 1 जा 2 और 1 ये H3, यानी कि बन जाएगा CH3। इसको हम मेथिल कहते हैं। अगर हम n के जगह पे 2 रखें तो C2 हो जाएगा, और H 2 दूनी 4 4 1 5 C2H5 हो जाएगा। तो ये एल्किल ग्रुप होता है। चलिए इसको एल्केन एल्किन एल्काइन ये सब के बारे में हम डिटेल में अब किसी वीडियो में बताएंगे। तो इसमें आप इतना देखिए एल्किल ग्रुप होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एल्किल ग्रुप है। फार्मूला होता है CnH2n+1, जहां पे n जो है नंबर, कार्बन का नंबर होता है, कार्बन की संख्या है, ये कार्बन की संख्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है रेडिकल, एक होता है रेडिकल, और एक होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे देखिए आपको एग्जांपल बताएं। रेडिकल ग्रुप में आपका ही एल्किल ग्रुप होता है। रेडिकल में क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। और फंक्शनल ग्रुप में तो कई होते हैं। हम मान लीजिए कि OH ग्रुप को ले रहे हैं, जो अभी हमने बताया था कि OH पर एक माइनस होता है
और ये एक बॉन्ड बना सकता है, इसी से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो इसको ऐसे समझिए होमोलॉगस सीरीज। मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन में जो है, ट्रेन में इंजन होता है, यहाँ पे इंजन हो गया और यहाँ पे उसके डिब्बे होते हैं। क्लियर, एकदम अच्छे से समझिएगा इसको। तो ये ट्रेन मान लीजिए है, तो जिस तरह से उसमें इंजन होते हैं और डिब्बे होते हैं, उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है और रेडिकल होता है। रेडिकल डिब्बे से कंपेयर कर लीजिए और जो फंक्शनल ग्रुप होता है इंजन से। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे किसी भी ट्रेन की स्पीड के लिए उसका इंजन रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदार होगा, उसी तरह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए फंक्शनल ग्रुप जिम्मेदार होगा। क्लियर? तो डिब्बे और इंजन यानी कि रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए इंजन सेम है और डिब्बे आप जोड़ते चले जाएंगे, तो उसी तरह से समझिए जैसे फंक्शनल ग्रुप सेम है और हम रेडिकल ये डिब्बे जोड़ते चले जा रहे हैं। इसका कंपेयर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेडिकल को हम डिब्बा मान लिए हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, और फंक्शनल ग्रुप को जो है हम ट्रेन का इंजन मान ले रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे OH ग्रुप लिख दिए, OH, और यहाँ पे हम पहला एल्किल ग्रुप ले लिए CH3। क्या ले लिए? CH3। तो N के यहाँ पे 1 रखेंगे तो CH3 बनेगा। अब जो है फंक्शनल ग्रुप सेम रहने दीजिए, यानी कि इंजन सेम रहने दीजिए। इस डिब्बे को बढ़ाते चले जाइए। डिब्बे को जब बढ़ाएंगे तो यहाँ इसमें हम CH2 जोड़ते चले जाएंगे। CH3 इधर आ जाएगा और इसमें CH2 जोड़ देंगे। फिर यानी कि एक डिब्बा जो बढ़ रहा है आपका CH2 के इक्वल बढ़ रहा है। फिर मान लीजिए यहाँ पे जो है हम फंक्शनल ग्रुप OH लिख दिए, फिर डिब्बा जोड़ते चले गए। यहाँ पे हम लिख दिए CH3, यहाँ पे लिख दिए CH2। देखिए एक डब्बा है, फिर एक CH2 हम लिख दिए। अब मान लीजिए, चलिए एक और हम लिख दे रहे हैं, फिर जो है आपका हम लिख दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, और फिर हम जोड़ दे रहे हैं एक डिब्बा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और एक CH2 और लगा दे रहे हैं। तो इसमें देखिए CH3 था, CH3OH, हम CH2 जोड़ते चले जा रहे हैं। CH2, एक CH2 यहाँ, एक इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, दो इसको हम लिख सकते हैं C2H5, इस टोटल को, और इस टोटल के डिब्बे वाले पार्ट को इसको हम लिख सकते हैं C3H7, और इसको हम लिख सकते हैं C4H9। देखिए कैसे, जैसे अगर यहाँ एक रखेंगे तो C1H3 आएगा, दो रखेंगे तो C2 और H, 2 2 जा 4 5, C2H5 हो जाएगा। तीन रखेंगे तो C3H, 3 2 जा 6, H7 हो जाएगा। और अगर 4 रखेंगे तो C4H, 4 2 जा 8 और 9 हो जाएगा। यानी कि CH2 का डिफरेंस आता जाएगा। तो इसको हम कहेंगे क्या? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, और मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते जाएं। मॉलिक्यूलर वेट जैसे देखिए, जैसे CH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? C का होता है 12 कार्बन का, और एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, ये होता है 15। और CH2 का कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 होता है, और H2 का हो जाएगा, H2 का आपका हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 14। और OH का देखिए कितना होता है? OH का हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास, और ये हाइड्रोजन का एक हो जाएगा 17।
तो OH का सबका तो 17 होगा, यहाँ पे जो इंजन का वेट है ये मॉलिक्यूलर वेट इसका 17 होगा। तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो और हम मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में रखते जाएं, मतलब CH2 जोड़ते चले जाएं। जैसे देखिए इसका वेट हो जाएगा 15 इसका है और 17 इसका, तो पहले वाले का कितना हो जाएगा 32, पहले वाले का 32, क्योंकि CH3 का यहाँ हमने 15 निकाला है और OH का 17, सब मिला के हुआ 32। अब हम CH2 जब जोड़ते चले जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट 14 जुड़ता जाएगा, 14 ज्यादा होता जाएगा। तो हम जब मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में रखें या दूसरे शब्दों में कहें हम CH2 जोड़ते चले जाएं तो एक सीरीज हमको मिलती है। क्या मिलती है? सीरीज। इसी को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो और मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में लिखते जाएं, यानी कि सब में हम CH2 जोड़ते चले जाएं, तो हमको एक सीरीज मिलती है जिसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज या सजाती या समजाती श्रेणी। अब इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पूछता है। इसकी प्रॉपर्टी देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हम आपको यहां बता दे रहे हैं, प्रॉपर्टी इधर हम बता दे रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, नंबर एक प्रॉपर्टी होती है कि सभी के फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो सभी की प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। केमिकल प्रॉपर्टी अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तब जो है केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। नंबर एक प्रॉपर्टी हो गई। नंबर दो क्या है, हर दो के बीच में और इसमें जो भी कंपाउंड आता है उसको हम होमोलॉगस कंपाउंड कहते हैं। इसमें आने वाला हर कंपाउंड क्या कहलाएगा? होमोलॉगस कंपाउंड कहलाएगा, नंबर दो। और देखिए नंबर तीन आपका है, प्रत्येक दो कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंट होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, क्योंकि CH2 जोड़ते चले जा रहे हैं। नंबर तीसरा आपका है CH2 का जो है अंतर या डिफरेंस होता है, CH2 का अंतर या डिफरेंस होता है। अच्छा, CH2 का डिफरेंस होगा तो यानी कि CH2 का वेट कितना हम आपको बताए हैं, CH2 का वेट होता है कार्बन का 12 और प्लस 2 14, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट में जो है 14 का डिफरेंस होगा, 14 का अंतर होगा। और देखिए इसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इनके अगर मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। इनका मॉलिक्यूलर वेट अगर डिफरेंट है जैसे, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये आपकी डिफरेंट होगी, हम लिख दे रहे हैं अलग अलग होगी, अलग अलग। अब देखिए तो क्या बताया है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम हो, अगर मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में लिखते जाए, यानी पहला CH3OH है, CH3 मतलब एल्किल ग्रुप का ये फर्स्ट वाला और OH फंक्शनल ग्रुप, और फिर CH2 जोड़ते चले जाएंगे हम। तो अगर यहाँ 2 रखेंगे तो ये C2H5 आ जाएगा, 3 रखेंगे C3H7, 4 रखेंगे C4H9, यानी CH2 का डिफरेंट आता जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो और मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग आर्डर में रखते जाएं या CH2 जोड़ते चले जाएं तो एक सीरीज मिलती है जिसको हम होमोलॉगस सीरीज या सजाती या समजाती श्रेणी कहते हैं। और इसमें जो भी कंपाउंड आता है उसको होमोलॉगस कंपाउंड कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है
इसमें फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, जैसे इंजन सब में सेम है, कितना भी आप डिब्बा लगाइए तो उसकी स्पीड सेम रहेगी। तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि जो है केमिकल प्रॉपर्टी जो है फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। और होमोलॉगस कंपाउंड कहलाएगा जो भी कंपाउंड है, और दो होमोलॉगस कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का डिफरेंस है तो मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंट होगा, क्योंकि CH2 का मॉलिक्यूलर वेट 14 होता है। और इनके मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। तो ये आपका होमोलॉगस सीरीज था, हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।